तो हेडिंग लगाओ वही चीज, सिमेट्रिक सेट ऑफ परमुटेशन ऑफ डिग्री n। देखो इस सेट को सिमेट्रिक, ये क्या है बेसिकली, मान लो किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उनमें जितने परम्यूटेशन पॉसिबल हैं f1 f2 f3 डॉट डॉट ऐसे कितने परम्यूटेशन पॉसिबल हैं, फैक्टोरियल n परम्यूटेशन पॉसिबल है ना। कैसे जरा एक बार समझ लो, मान लो ये कोई हमारे पास एक सेट है, अभी थोड़ा समझने में लिखना कुछ नहीं है, ठीक है, समझना है बस क्या है। ये एक सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके n एलिमेंट हैं, ठीक है। अब s के ऊपर हमें क्या डिफाइन करना बताओ, परम्यूटेशंस डिफाइन करने हैं। परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शन s टू s, है ना। मान लो यहाँ पे अगर s है, इधर भी s रहेगा, 1 2 3 ऐसे करके n एलिमेंट रहेंगे, 1 2 3 और डॉट डॉट n एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। अब देखो जरा इसमें कितने 1 ऑन टू फंक्शन बनेंगे, कल बताया था n फैक्टोरियल, ठीक ना। कैसे जरा देख लो वो भी, मान लो कभी डाउट हो कि कैसे हो रहा है ये, तो अच्छा ये बताओ यहां से यहां कितने फंक्शन पॉसिबल है, ये निकाल पाते हो तुम लोग। हाँ ये n है, ये मान लो m होता, सपोज करो m होता, अभी के लिए सपोज करो ये कोई सेट s डैश होता और यहाँ पे m होता, तो यहाँ से यहाँ कितने फंक्शन पॉसिबल हैं, 2 की पावर mn फंक्शन पॉसिबल है। अच्छा सोचो इस 1 की मैप होने की कितने चांसेस हैं, कितने तरीके हैं मैप के, m तरीके हैं, तो 1 के मैप होने के भी कितने तरीके हैं, m तरीके हैं। 2 के मैप होने के कितने तरीके हैं, वो भी किसी पे मैप हो सकता है, मान लो 1 2 पे मैप हो गया, 2 भी 2 पे मैप हो सकता है, ठीक है। तो 2 के भी मैप होने के कितने तरीके हैं, m तरीके हैं, और ऐसे ही 3 के मैप होने के कितने तरीके हैं, m तरीके हैं, और ऐसे ही m कितनी बार आएगा, n बार आएगा, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है। तो ये बताओ कितना आ गया, m की पावर n, m की पावर n। तो किसी सेट s से s डैश में अगर s में n एलिमेंट हैं और s डैश में कितने एलिमेंट हैं, m डैश एलिमेंट हैं, तो टोटल कितने फंक्शन पॉसिबल है, m की पावर n, ठीक ना, m की पावर n फंक्शन पॉसिबल है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, हमें 1 ऑन टू फंक्शन निकालना पड़ेगा, और 1 ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने बताया था कि 1 ऑन टू तभी हो सकता है जब डोमेन और को डोमेन में एलिमेंटों की संख्या क्या हो, बराबर हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। या तो फिर वो मेनी वन हो जाएगा या तो फिर इनटू हो जाएगा वो, ठीक ना, अगर बराबर नहीं रही संख्या तो अगर मान लो एग्जाम में पूछ ले कि बताओ s से s डैश में कितने 1 ऑन टू फंक्शन पॉसिबल हैं जब ये संख्या सेम नहीं है, तो क्या जवाब होगा, कितने 1 ऑन टू फंक्शन पॉसिबल हैं जब ये सेम नहीं है, तब कितने 1 ऑन टू फंक्शन पॉसिबल हैं। अरे तब एक को नहीं पॉसिबल है ना, तो जीरो क्या कह देंगे, जीरो नहीं पॉसिबल है भैया, ठीक है। तो हम मान लो कि यहाँ पे अब हम अपने सवाल पे लौट चलते हैं, ठीक है। 1 ऑन टू फंक्शन देखने हैं हमको, यहाँ भी n एलिमेंट, यहाँ भी n एलिमेंट, ठीक है। अब जरा बताओ हमें 1 ऑन टू फंक्शन देखना है, अब केवल फंक्शन नहीं देखना है, ध्यान देना, ठीक है। 1 के मैप होने के कितने तरीके बताओ, 1 कितनी तरीके से मैप हो सकता है, n तरीके से मैप हो सकता है, इनटू 2 कितने तरीके से मैप हो सकता है, n से मैप नहीं होगा ना अब n तरीके से, क्योंकि अगर 1 से मैप हो गया तो अब 2 1 पे मैप होने का चांस खत्म हो गया, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, 1 ऑन टू देख रहे हैं। अगर गलती से तुमने 2 को भी 1 पे मैप करा दिया तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, मेनी वन फंक्शन बन जाएगा। लेकिन मेनी वन नहीं बनाना है, क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। तो इसलिए अब 2 के मैप होने के कितने तरीके बचे, n-1 तरीके बचे, ठीक है। फिर अगले वाले के n-2 तरीके, और ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक चला जाएगा, 3 2 1, है ना भाई। इसके पास तो एक ही तरीका बचेगा मैप होने का, तो ये कितना बताओ आ गया,
1 2 3 ऐसे पढ़ो तो क्या आ गई है, फैक्टोरियल n नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए बताओ किसी भी दिए गए सेट में जिसमें n एलिमेंट है उसमें कितने 1 1 ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है, फैक्टोरियल n पॉसिबल है, ठीक है। तो चलो अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि मतलब कि s से s में n फैक्टोरियल 1 1 ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है और वही क्या कहलाते हैं, परमुटेशन कहलाते हैं, ठीक ना। तो उन्हीं परमुटेशंस का अगर मैं कलेक्शन बना दूं, इन्हीं n फैक्टोरियल परमुटेशंस जो बन रहे हैं सेट S पे, उन्हीं का कलेक्शन क्या कहलाता है बताओ, सिमेट्रिक सेट ऑफ परमुटेशन ऑफ डिग्री n कहलाता है, ठीक है। तो इसी बात को लिख लो जरा, लिखो लेट S be any set having n element, let S be any set having n elements, let S be any set having n elements, then total n factorial permutation can be defined from S to S, है ना। यहाँ पे फुल स्टॉप कर लो, फिर लिखो कलेक्शन ऑफ ऑल these permutations is called symmetric set of permutation of degree n, ठीक है। It is denoted as Sn बताओ क्या है, एक सेट है सभी के सभी परमुटेशंस का जो कि सेट S के ऊपर डिफाइन है, और S में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है, और उन परमुटेशंस की संख्या कितनी बताओ, फैक्टोरियल n है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ये बात भी हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग थ्योरम करते हैं, ठीक ना। ये देखो ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है ना। और इसका स्टेटमेंट देखो, इसके दो स्टेटमेंट हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं फिर से एक बार बता दूं तुम लोगों को। मान लो एक सेट S है जिसमें n एलिमेंट है, तो उसमें n फैक्टोरियल क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे। उन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन में से n फैक्टोरियल बाई 2 कैसे होंगे, इवन होंगे, और n फैक्टोरियल बाई 2 कैसे होंगे, ऑड होंगे। बस यही कहने का मतलब आधे क्या होंगे, इवन होंगे, और आधे क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये क्लियर हो पाया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। इसका प्रूफ क्या है, ठीक है। चलो तो आओ आप समझते हैं इसका प्रूफ। देखो प्रूफ के लिए मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू कर दूं, क्या करना है हमको। हम ऐसा मान लेंगे, देखो हमें दिखाना है कि जितने नंबर ऑफ इवन परमुटेशन है उतने ही नंबर ऑफ क्या है, ऑड परमुटेशन है। यही हमारा काम दिखाना है। तो हम ऐसा मान लेंगे कि चलो उसमें कुछ p नंबर ऑफ इवन परमुटेशन है और q नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन है, दोनों अलग अलग हैं। फिर ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि p और q क्या है, दोनों बराबर हैं। ठीक बात है, क्या दिखाने का प्रयास करेंगे, p और q दोनों क्या है, बराबर हैं। मतलब अगर p सबसेट p इज लेसर इक्वल टू q, q आर लेसर इक्वल टू p, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा टास्क है, अभी तुम लोग समझ जाओगे क्या इसमें कर रहा है। तो इसमें लिखो let us assume E1 E2 E3 डॉट डॉट EQ या EP कर लेते हैं ना, B P नंबर ऑफ
even permutation ऑफ Sn, है ना, Sn में ही के तो ये मेंबर है सारे के सारे Sn के, तो मान लेते हैं कि Sn में ये क्या है, नंबर ऑफ p नंबर ऑफ इवन परमुटेशन है, एंड F1 F2 F3 डॉट डॉट FQ मान लेते हैं, ठीक ना, FQ आर ऑड नंबर ऑफ, अच्छा इसको O लिख दें, F कुछ अलग लग रहा है, अच्छा E से इवन, O से ऑड, चलो ठीक है, तो O1 O2 O3 डॉट डॉट OQ B Q नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशन ऑफ Sn, ठीक है, यहाँ तक की बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये टोटल नंबर बताओ कितने Sn में, n फैक्टोरियल है, तो दिस इंप्लाइज p प्लस क्यू करोगे तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा, ये बात तो समझ में आ ही रही है। अब देखो ये बताओ कैसे परमुटेशन है, इवन परमुटेशन है, तो इनमें बताओ जो ट्रांसपोजिशंस होंगी हर एक की वो क्या होंगी, इवन ट्रांसपोजिशंस होंगी। अब अगर मैं किसी एक ट्रांसपोजिशन से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, मैं कहते हो देखो अगर मान लो ये इवन है, ये इवन ट्रांसपोजिशन कोई है मान लो, अगर किसी और ट्रांसपोजिशन से एक ही ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई करूं 5 4 से तो क्या बन गया, 3 लेंथ बन गया ना इसका, मतलब 3 ट्रांसपोजिशन, तो कैसा बन गया, ऑड बन गया, ठीक है। तो वही चीज है, देखो लेट अब करो, सिंस E1 E2 E3 डॉट डॉट EP आर इवन, therefore for any transposition t, किसी ट्रांसपोजिशन t के लिए अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एनी ट्रांसपोजिशन t, TE1 TE2 TE3 TEP becomes odd permutation, ठीक है, एंड TEI not equals to TEJ for I not equals to J। क्या है इस बात का मतलब, जरा देखो कि अगर E1 और E2 अलग अलग है, मान लो ना ये EI है ये EJ है, तो उनमें T से मल्टीप्लाई करने पे वो ऑड बन रहे हैं, तो ये जो ऑड ट्रांसपोजिशंस ऑड जो परम्यूटेशंस बन रहे हैं ये क्या है बताओ, सब के सब डिसजॉइंट हैं एकदम, इसमें कोई कॉमन नहीं है ना, यही तो मतलब है ना, I नॉट इक्वल टू J पे ये इक्वल नहीं होगा। अब कोई कह दे कि नहीं भैया होगा, आपने कैसे कह दिया कि नहीं इक्वल होगा, ठीक है, तो अगर देखो होगा तो मैं T इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, अगर मान लो ये बराबर हुआ, उसी चीज को लिखो, इफ इट इज पॉसिबल, if it possible that TEI is equals to TEJ, ठीक है, TEI equals to TEJ, तो दिस इंप्लाइज बताओ क्या कर देगा, T इनवर्स TEI equals to T इनवर्स TEJ इंप्लाइज ये आइडेंटिटी परमुटेशन, ये भी आइडेंटिटी परमुटेशन,
मल्टीप्लाई करोगे तो E1 में तो E1 EI ही आएगा, इधर EJ ही आएगा, तो EI इक्वल्स टू EJ आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है बताओ, एक कंट्राडिक्शन है, क्योंकि ये सब क्या है बताओ, डिसजॉइंट है, ये सब भी है ना, अलग अलग है। ठीक है, तो लिखो विच इज ए रॉन्ग, या लिखो विच इज ए कंट्राडिक्शन। देयरफॉर ऊपर से लिख दूं क्या, ये ऊपर तो नोट कर लिया होगा। देखो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, सिंस EI not equals to EJ for I not equals to J। जो भी हमने E1 E2 लिया था वो सब के सब डिसजॉइंट थे, इसलिए ये कभी इक्वल तो हो ही नहीं सकता। ठीक ना, अगर I J के इक्वल नहीं रहा। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है बताओ, ये सब के सब क्या है बताओ, ऑड परमुटेशंस हैं, और ऑड परमुटेशन हमने बताया था कितने हैं, नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन क्या है, नहीं फैक्टोरियल n/2 नहीं है, नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन मान रखा है ना हमने अपने क्वेश्चन में, क्या मान रखा है प्रूफ में, q नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन मान रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ये p ऑड परमुटेशन है और उधर q ऑड परमुटेशन बोल रखा है हमने पहले से ही। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट बताओ क्या, कि p जो मेरा होगा वो लेस आर इक्वल टू q होगा, है ना, कि नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन तो हम कह रहे हैं कि कितने हो सकते हैं, अधिकतम q ही हो सकते हैं, और यहां पर हम कह रहे हैं कि ये p क्या है बताओ, p भी नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन हमने दिखा दिया, तो इसका मतलब p या तो q से छोटा रहा होगा या q के इक्वल रहा होगा, यही बात है निकल के आ रही है। ठीक है, अब सिमिलरली यही काम क्या कर देंगे, ऑड परमुटेशंस के लिए कर देंगे। किसी भी ऑड परमुटेशन में जैसे ही तुम किसी ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, इवन परमुटेशन मिल जाएगा, और फिर से वो दे देगा क्या, q लेस आर इक्वल टू p दे देगा। प्रूफ समझ में आया, इवन प्रूफ याद भी हो गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं था ना इसमें। अच्छा, एक चीज है ये, मैथ के नाम पे भुलवाया बहुत जाता है, मानते हो कि नहीं तुम लोग, ऐसे हैं, मानते हो, होता है कि नहीं होता है, मैथ उतना वो होता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या उसी में ट्रिक व्रिक बना देते हैं लोग, कहते हैं कि ये देख लो ट्रिक, वो देख लो ट्रिक, और ये जादू हो गया ना। जैसे कल मैं देख रहा था, एक आदमी कह रहा था कि जैसे ये 1 2 3 7 8 मान लो लिखा हुआ है, ठीक है, तो कह रहा था कि इसको 5 से डिवाइड करोगे तो बताओ क्या आएगा, है ना। ऐसा देख रहा था, तुम लोगों ने भी कहीं देखा होगा, बैक एसएससी रेलवे वगैरह में पढ़ाते रहते हैं लोग। ठीक है, तो कह रहा था कि क्या आएगा बताओ जरा, भाग दोगे तो क्या आएगा, तो कह रहा था भाग दे रहे हो तुम, तो तुम लोग नालायक हो, भाग दे रहे हो, मैं तुम लोगों को ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक क्या करता है, कह रहा है कि इस वाली संख्या का दुगना कर दो, ठीक ना, इसमें 2 से गुणा कर दो ऊपर, तो 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 8 दूना के 16, 14 1 15, 3 6 1 7, 2 दूना 4 और 2 आ गया, ये आ गया, और यहाँ पे लगा दो पॉइंट, देखो आ गया जादू। 5 से भाग कर रहे थे, मैंने तुमको ट्रिक बता दी। ठीक है, और ट्रिक बताओ क्या, वो ये नहीं बताएगा कि एक्चुअल में उसने किया क्या है, वो ये नहीं बताएगा। बच्चा खुश कह रहे पता नहीं क्या बता दिया, अरे बेवकूफ़ ने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 हो गया, अब ये 2 गुणा करोगे तो ये बनेगा, ये 10 से भाग दोगे तो 1 दशमलव लगे जाएगा। ठीक है, ये वाली बात नहीं बताएगा, वो कौन सी बात बताएगा, जादू बना के बताएगा। ठीक ना, तो ये सब जादू तुम लोग भी देखते रहते हो मैथ में, और फिर कहते हो कि हाँ अरे वाह। अब देखो जैसे मैं दिखाया p लेस देन इक्वल टू q, तो तुम वो भी दिखा सकते हो। कैसे, अगेन लिख लो, प्रूफ पूरा कर लें। अगेन सिंस O1 माना था, O1 O2 OQ आर odd permutations, therefore for any
transposition T dash implies T dash O1 T dash O2 dot T dash OQ becomes even permutations ना, even permutations becomes even permutations, ठीक है। and T dash OI not equals to T dash OJ for I not equals to J, है ना। let if possible वही सब बातें मैं दोहरा रहा हूँ। let if possible T dash OI is equals to T dash OJ, this implies that कि T dash का इनवर्स डॉट T dash OI is equals to T dash का इनवर्स T dash OJ implies that OI is equals to OJ, ठीक है। which is not possible है ना। hence या जब ये पॉसिबल नहीं तो ये क्या बने, Q डिस्टिंक्ट इवन परम्यूटेशन मिल गए हमको, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज Q लेस आर इक्वल टू P। मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, तुम लोग बीच में मेंशन चीजें कर लेना कि क्यों ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये सब के सब डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशन हमने क्या बोला था, P बोला था, और हमने दिखा दिया ये। इसको फर्स्ट कर लेना, इसको सेकेंड कर लेना, ठीक है। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड P इज इक्वल्स टू Q, ठीक है। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड P इज इक्वल्स टू Q। अब देखो जब P Q के बराबर हो गया, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड P is equals to Q. Now since P plus Q क्या है बताओ, n फैक्टोरियल के बराबर है। अगर मैं P Q की वैल्यू P पुट कर लूँ, दिस implies that 2P equals to n फैक्टोरियल implies P is equals to n फैक्टोरियल by 2। तो ये क्या मिला, इवन नंबर ऑफ परम्यूटेशन मिल गया, ठीक है। आल्सो अगर मैं P की वैल्यू Q पुट करता, क्योंकि P तो Q के बराबर ही है, आल्सो फॉर P इक्वल्स टू Q के लिए क्या होगा देखो, Q प्लस Q इक्वल्स टू n फैक्टोरियल इम्प्लाइज Q इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई 2, ठीक ना। तो नीचे से लिख लेना, हेंस n फैक्टोरियल बाई 2 आर इवन परम्यूटेशन एंड n फैक्टोरियल बाई 2 आर ऑड परम्यूटेशन, ठीक है। इस प्रूफ को यहीं पे याद हो जाना चाहिए, इसमें तो कुछ ऐसा खास था नहीं, ठीक है। तो चलो आज की क्लास बस यहीं तक समाप्त। अब जो अगली बातें होंगी वो नेक्स्ट क्लास में भी, ठीक है।